हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका हल करेंगे हम प्रश्नावली 5.1। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे, तब उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या की सूची दी गई, जैसे संख्या दी गई 2, 4, 6, 8, 10 है। फिर उसी तरह दिया इसमें 3, 6, 9, 15, 18। फिर कोई संख्या है 5, 8, 10, 13, उसके बाद 15 ऐसे दिया गया है। उसमें सबसे पहले लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें जो संख्याएं होती है इनको हम कहते हैं पद कहते हैं। पद कहते हैं। इसमें 2 हो जाएगा हम लोग का प्रथम पद, 4 होगा द्वितीय पद दूसरा पद, 6 हो जाएगा तीसरा पद, 8 होगा चौथा पद, 10 होगा पांचवा पद। जो पद होता है उसको हम सूचित करते हैं ए से। जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद उसको हम सूचित करते हैं स्मॉल ए से। तो इसको हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं या लिखते हैं इसको A1 लिखते हैं, A1 से लिखते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा प्रथम पद A1 या A। 4 हो जाएगा दूसरा पद A2। फिर 6 होगा तीसरा A3 ऐसे लिखते हैं, A4, A5। ठीक है, ऐसा अनंत तक लिखेंगे। तो जब इसमें डॉट डॉट ऐसे लगा है मतलब ये अनंत तक है, तो इस तरह का जो श्रेणी होता है उसको हम कहते हैं अपरिमित। अपरिमित समांतर श्रेणियां कहते हैं, और जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा हो, मान लेते हैं ये यहीं तक है केवल 3, 6, 9, 15, 18। तो इस तरह का जो संख्या होगा इसको हम कहते हैं परिमित। यानी कि जिसकी सीमा निश्चित है, यानी कि 18 तक है तो परिमित है, या अनंत तक है तो अपरिमित है। तो कोई भी संख्याओं की जो सूची दी गई है वो एपी में है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करेंगे A2 में से A1 को। फिर माइनस करते हैं A3 में से A2 को। फिर माइनस करते हैं हम लोग A4 में से A3 को। ऐसे माइनस करते जाएंगे A5 में से A6, A5 में से A4 को माइनस करेंगे। और जब भी माइनस करेंगे घटाएंगे तो इसका जो अंतर है ये हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर अंतर बराबर नहीं आता है तो जो संख्या की सूची दी गई है एपी में नहीं होगा। और अगर अंतर बराबर आ जाए तो एपी में होगा। जैसे पहले वाले में देख लेते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा। फिर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। 10 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। सबका अंतर 2-2 का है, बराबर का अंतर है। तो पहला जो होगा संख्या की सूची एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। दूसरे में दिया है, अगर इसमें 3 प्रथम पद है, 6 दूसरा पद है, ये A1 होगा, A2 है, फिर ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो अगर A2 में से A1 माइनस करें, यहाँ माइनस करके देख रहे तो 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आएगा। फिर 9 में से 6 माइनस करते हैं, ये भी 3 आ रहा है। फिर 15 में से अगर 9 माइनस करें, ये A4 माइनस A3 यानी कि 15 माइनस 9, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर इसके बाद A5 माइनस A4, तो 18 में से 15 माइनस करते हैं तो 3 आ रहा है। इसमें देख रहे हैं जो अंतर है, इसमें इन तीनों में तो बराबर है, लेकिन ये अंतर जो हो रहा है अलग हो जा रहा है। तो इस केस में जब ये तीनों बराबर, ये चारों का अंतर बराबर नहीं होगा, तो जो संख्याओं की सूची दी गई होगी वो उस समांतर श्रेणी में नहीं होगी, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। कब होगा? जब ये भी बराबर होता है, यहाँ भी कितने का अंतर होता है, 3 का अंतर होता है, लेकिन यहाँ कितने का, 6 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसके बाद हम लोग कभी भी निकालते हैं अगर समांतर श्रेणी, जैसे कि अगर पहला पद दिया है ए, तो दूसरा जो होता है पद उसको हम कहते हैं A2, फिर A3, फिर होता है A4, A5, ठीक है, डॉट डॉट, और लास्ट में एन तक। एन क्या है? प्राकृत संख्या है। तो अगर प्रथम पद दिया है, तो अगर हमको दूसरा पद निकालना है, तो A2 बराबर होता है सीधे A+D। यानी कि पहले वाले पद में हम अगर जो डी क्या होता है, जो ये अंतर बराबर जो आता है, जो अंतर जैसे पहले वाले में सब में का अंतर 2 है, तो जो ये अंतर बराबर होता है उसको हम सूचित करते हैं डी से। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सार्वंतर, अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर कहते हैं। और ये जो सार्वंतर होता है हमेशा बराबर होता है। और ये जब कैसे निकालते हैं हम लोग, A2 - A1 बराबर डी होता है। इसी तरह फिर A2 - A3 - A2 बराबर डी होगा। फिर A4 - A3 बराबर डी होगा। यानी कि जो ये अंतर है ये बराबर होना चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं
सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, और इसको स्विच करते हैं स्मॉल डी से। तो अगर हमको पहला पद और सार्वंतर पता है, तो अगर हमको अगला पद निकालना है, प्रथम पद मान लेते हैं ए है, तो दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी होता है। अगर तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस टू डी हो जाएगा। चौथा पद निकालना है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस थ्री डी। अगर पांचवा पद निकालना है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस फोर डी। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग को दूसरा पद पता चल गया, तो जो भी दूसरा पद आएगा, अगर हमको तीसरा निकालना है तो दूसरे में हम सार अंतर को जोड़ देंगे। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ पहले, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25। पहले हम इसमें इसका प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 5। अगर सार अंतर निकालते हैं, डी निकालेंगे, तो उसके लिए हम ए टू में से ए वन को माइनस करेंगे। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5। फिर उसके बाद हम ए थ्री में से ए टू को माइनस करेंगे। ठीक है, हमेशा दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, इस तरह माइनस करना है। तीसरे में से हम पहले को नहीं माइनस कर सकते हैं। तो हम ए थ्री माइनस ए टू माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 10, 5। दूसरी तरफ माइनस कर लेते हैं ए फोर माइनस ए थ्री, तो 20 माइनस 15, ये भी 5 हो गया। फिर हम माइनस कर लेते हैं ए फाइव माइनस ए फोर, तो 25 माइनस 20, 5 आ गया। इसमें ये जो अंतर ये बराबर है, तो इसको हम सूचित करेंगे डी से, इसको करेंगे सारा अंतर। जैसे मान लेते हैं प्रथम पद हम लोग का 5 है, तो जब हमको अगला पद निकालना हो ए टू, तो हम उसमें क्या करेंगे, प्रथम पद में हम जो हमारा अंतर आया है डी, इसमें डी कितना आया है, 5 आया है, डी बराबर 5 है। तो जो भी अंतर आया सबको जोड़ते जाएंगे। तो प्रथम पद है 5, यहाँ 5 है, तो 5 है 5 जोड़ेंगे तो 10 आ गया। ये दूसरा निकल गया 10। तो फिर अगला हमको निकालना है, तो फिर दूसरे पद में फिर से हम 5 जोड़ देंगे, तो 15 आ जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। सीधा तीसरा पद निकल गया। अगर चौथा निकालना है तो फिर इसमें 5 जोड़ेंगे सारा अंतर, तो 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को हल करें। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.1 में पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो सबसे पहले लिखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का हो गया दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है 1 किलोमीटर है। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। फिर उसके बाद अगला 1 किलोमीटर जाते हैं, इसके लिए किराया हो गया 8 रुपये। पहले का तो 15 रुपये ये फिक्स है। इसके बाद अतिरिक्त 1-1 किलोमीटर जाएंगे तो सबका हमको कितना देना है, 8 रुपये। सबका 8 रुपये हमको देना है। ये भी 1 किलोमीटर है, इसका भी 8 रुपये हो गया। ये भी मान लेते हैं ये भी दूरी है 1 किलोमीटर, ये भी 8 रुपये है। तो अगर अब इसको लिखते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए हमारा हो जाएगा 15 रुपये हो गया किराया। अगर 2 किलोमीटर का निकालते हैं तो 15 और 8 जोड़ देंगे, 23। फिर अगर हम पूरा 3 किलोमीटर का निकाले यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 1, 2, 3 किलोमीटर, तो तीनों को जोड़ेंगे, 15, 8, 23, 23, 8, 31। फिर से अगर हम पूरा ये 4 किलोमीटर का निकालें, सबको जोड़ देंगे, 15, 8, 23, 8, 23, 8, 31, 8, 39, तो ये हो जाएगा 39। तो जो ये स्थिति हुआ है, जो कंडीशन मिला है, हमको बताना है कि एपी में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसमें सारवंतर। सारवंतर निकालेंगे, इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल डी से। तो इसमें सारवंतर निकालेंगे तो उसके लिए हम निकालते हैं ए टू माइनस ए वन। तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, 23 में से 15 को माइनस करेंगे, ये हो गया 8। फिर हम निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू, तो तीसरे में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो तीसरा पद हमारा 31 है और दूसरा पद 23 है, तो 31 में से 23 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 8। फिर हम माइनस करेंगे ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर हमारा है 39 और ए थ्री है 31, तो 39 में से 31 माइनस करेंगे तब भी 8 आ रहा है। तो जब ये सबका अंतर बराबर आएगा, तब जो दिया हुआ ये सिचुएशन है, कंडीशन है, ये किस में रहेगा, ये एपी में होगा। इसमें बराबर है तो हम लिख देंगे कि चूंकि ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, और ये किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। अतः दी गई स्थिति
ए एपी में है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेलन है, मतलब सिलेंडर इस तरह का दिया हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है, और जब इसमें वायु निकालने वाली पंप यानी कि वैक्यूम पंप है, तो वैक्यूम पंप जब इसमें हम लगाते हैं, तो जिसके इसका जितना आयतन है, इसमें जितनी हवा भरी हुई है, उसका 1/4 भाग जब एक बार लगाएंगे तो जितना आयतन होगा उसका 1/4 भाग गैस बाहर निकल जाता है। तो हमको बताना है कि ये जो स्थिति है ये एपी में है कि नहीं। इसको हल करने के लिए लिख लेते हैं। माना बेलन में x लीटर वायु है या हवा है। पहले इसमें लिखा है कि जब पंप निकाला जाता है तो जितना उसका हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। निकाली गई हवा, तो इसका बेलन का जो आयतन है वो x है, उसमें हवा जो भरी है 1 लीटर है, और उसका 1/4 यानी कि हो गया x/4। ठीक है, तो जितना इसमें अगर 1 लीटर हवा भरी हुई है तो जब पंप लगाते हैं तो 1/4 लीटर जो हवा है बाहर निकल जाती है। अब जितना बचेगा फिर उसमें पंप लगाएंगे, फिर तो जितना आयतन होगा उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें शेष हवा। तो पहले टोटल हवा थी इसमें 1 लीटर, और निकली कितनी 1/4, तो हम उसको माइनस कर देंगे। इसके एलसीएम हो जाएगा 4 4 x में से x माइनस करेंगे 3x/4 लीटर। अब 3x/4 लीटर इसमें हवा बच जा रही है इस सिलेंडर में। तो अब फिर से हम वैक्यूम पंप निकालेंगे, वैक्यूम पंप से या वायु निकालने वाले पंप से हवा निकालेंगे, तो जितना आयतन होगा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो फिर से लिखेंगे इसमें पुनः बाहर निकाली गई हवा। तो पहले अब आयतन कितना बचा है 3x/4, और हवा कितनी निकल रही है 1/4। जितना इसका आयतन है उसका 1/4 जो है उस हवा बाहर निकल जा रही है। तो 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x/16। तो अब शेष हवा लिख लेते हैं। तो हवा कितनी बची थी हम लोग की 3x/4, और इसमें से 3x/16 जो लीटर हवा ये बाहर निकल गई थी, इसको माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 4 × 3 = 12x माइनस 3x। तो घटाएंगे तो हो जाएगा 9x/16। ठीक है, तो अब हम फिर से एक बार निकाल लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं हम लोग। एक बार और निकाल लेंगे इसमें, जो कि शेष हवा अब 9x/16 जो हवा बच रही है इसका फिर से 1/4 बाहर निकलेगा। तो निकाली गई हवा हो जाएगी हम लोग की, निकाली गई हवा बराबर, हवा है 9x/16 और गुणे 1/4। तो 9x/16 चौके 64, इतना निकल गया। अगर इसको हम लिखते हैं और इसको संख्या की सूची बना लेते हैं, तो पहली बार जो हवा निकली हो 1/4 है, तो लिख देंगे 1/4 कॉमा, दूसरी बार निकली है 3x/16, और तीसरी बार निकली है 9x/64। हमको बताना है ये जो परिस्थिति स्थिति उत्पन्न हुई है एपी में कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे A2 - A1, यानी कि हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो 3x/16 माइनस x/4, 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16, 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 4x। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, माइनस का x/16। फिर उसके बाद निकालते हैं A3 - A2। तो A3 है 9x/64 माइनस A2 है 3x/16। तो 16 और 64 का एलसीएम भी होगा 64।
ठीक है। और हो जाएगा 16 चौके 64, तो हो गया 9x और माइनस का 12x, तो हो जाएगा माइनस का 3x/64। इसमें देख रहे हैं जो ये हम लोग का हवा का जो आयतन है, जो हर कंडीशन में निकला, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, चूंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, ठीक है, इसलिए यह स्थिति एपी में नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो मान लेते हैं ये हो गया कुएं की गहराई, ऐसे हम सीधा बना लेते हैं समझने के लिए। पहले 1 मीटर का जो खुदाई का खर्च है वो है 150 रुपये। फिर उसके बाद अगला 1 मीटर, इसको खोदा जा रहा है, तो इसका लगेगा 50 रुपये। पहले 1 मीटर का 150 रुपये, उसके बाद प्रति मीटर खोदते जाएंगे, सबका 50-50 रुपये लग रहा है। फिर से अगर 1 मीटर खोदते हैं तो इसका 50 रुपये। फिर से अगर 1 मीटर खोदते हैं तो फिर से 50 रुपये। ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे लिखें लिस्ट में, पहले हो जाएगा 150, 1 मीटर की खुदाई 150 हो गया, फिर 2 मीटर का निकालेंगे तो 150 से 50 जोड़ देंगे, 200। फिर अगर 3 मीटर का निकालते हैं तो 250, अगर 4 मीटर का निकालते हैं तो 300। ठीक है। तो अब ये बताना है कि जो स्थिति बनी है ये ईपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। पहले हम निकालेंगे A2 - A1, तो 200 में से 150 माइनस कर देंगे तो बचेगा 50। फिर हम निकालेंगे A3 - A2, A3 हमारा है 250, A2 है 200, तो 250 में से हम लोग 200 माइनस कर देंगे, बचेगा 50। फिर हम माइनस निकालेंगे हम लोग A4 - A3, तो A4 है इसमें 300 और A3 है 250, तो 300 माइनस 250, तो घटाएंगे 50। इसमें देख रहे हैं जो अंतर आ रहा है ये बराबर है, यानी कि सारा अंतर बराबर है, डी का मान बराबर है, तो दी हुई स्थिति एपी में है। तो लिख लेंगे चूंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 के और बराबर है A4 - A3, अतः दी गई स्थिति एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले अगर हम निकालें मिश्र धन पहले साल का, तो फॉर्मूला आता है ए बराबर ई गुणे 1 + R/100 का पावर n। ये इसमें है, सो हम लोग कहते हैं मिश्र धन। पी है मूलधन, आर है इसमें दर, और एन है समय। तो पहले निकाल लेते हैं पहले वर्ष के लिए। पहले वर्ष के लिए तो फॉर्मूला होगा ए बराबर ई गुणे 1 + R/100 का पावर n। तो पी इसमें है, तो लिख लेते हैं मूलधन हो जाएगा हम लोग का इसमें 10,000 रुपये, आर बराबर है 8%। ठीक है। और जब पहले वर्ष के निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1, तो पी हो गया 10,000 गुणे 1 + 8/100 का पावर 1, मतलब इतना ही हो गया, ये पहले साल का हो गया। दूसरी तरह निकालते हैं दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा इसमें ए बराबर 10,000 गुणे 1 + 8/100 का पावर 2। सीधा तीसरे वर्ष के निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 10,000 गुणे 1 + 8/100 का पावर 3। तो जब इसमें हम अंतर निकालेंगे तो ये सबका अंतर बराबर नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, यह स्थिति एपी में नहीं है, यह स्थिति एपी में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सारांतर डी है। तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर भी 10 दिया है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर पहला पद दिया है तो दूसरा पद निकालना है, तो पहले पद में हम लोग जो सार्वंतर होता है उसको जोड़ देते हैं। तो ए प्लस डी हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 10 हो गया 20। फिर अगर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए हम दूसरे पद में फिर से सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी कि ए टू प्लस डी। तो दूसरा पद हमारा 20 है और डी 10 है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो गया 30। फिर उसके बाद अगर हमको चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में हम लोग फिर से सारांतर को जोड़ देंगे, ए3 प्लस डी। ए3 हमारा 30 है और डी 10 है, ये हो जाएगा 40। तो हमारा इसमें एपी हो जाएगा। इसमें 4 ही पद लिखना है। तो पहला पद हम लोग का 10 है, दूसरा 20 हो गया, तीसरा 30 और चौथा 40। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि से प्रथम पद -2 है, डी बराबर 0 है। तो दूसरा पद निकालेंगे, तो प्रथम पद में हम सार्वंतर को जोड़ेंगे, ए प्लस डी निकालेंगे। तो ए हम लोग का -2 है और डी है 0, तो जोड़ेंगे तो माइनस का 2 हो गया। फिर अगर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में हम जोड़ेंगे डी, यानी कि ए2 प्लस डी लिख देंगे। तो ए टू भी हमारा -2 ही निकला है, तो -2 और डी है 0, तो हो गया माइनस का 2। फिर हम निकालेंगे चौथा पद ए4, यानी कि ए3 में हम जोड़ेंगे डी, तीसरे पद में फिर से डी जोड़ देंगे। तो तीसरा पद हम लोग का -2 है और डी है 0, ये निकल गया -2। तो हमारा एपी हो जाएगा -2 -2 -2 -2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए बराबर है 4 और डी बराबर है -3। तो पहले इसमें प्रथम पद तो दिया ही है, दूसरा पद निकालेंगे ए2। दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में हम जोड़ देंगे डी। तो ए हमारा है 4 और डी है -3। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 -3 तो बराबर 1 हो गया। फिर हम निकालेंगे ए3। ए3 निकालने के लिए दूसरे पद में हम फिर से जोड़ेंगे सार्वंतर को। तो दूसरा पद लिखेंगे ए2 प्लस डी। ए2 निकला है 1 प्लस, और डी हमारा है -3, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -3। तो 1 प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, बचेगा -2। फिर हम निकालेंगे ए4। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में हम जोड़ेंगे सार्वंतर। तीसरा पद निकला है -2, फिर प्लस, और डी हमारा है -3। तो -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5। इसमें भी हम एपी लिख लेंगे, इसका 4 पद लिख लेंगे। ए बराबर है 4, ए2 है 1, ए3 है -2 और ए4 है -5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से प्रथम पद दिया ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। तो इसमें निकाल लेते हैं दूसरा पद, ए2 बराबर ए प्लस डी। तो प्रथम पद हो गया -1, डी हो गया 1/2। जब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एक कम 2, तो -2 प्लस 1 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 1/2। फिर हम निकालेंगे ए3। तो ए3 निकालने के लिए दूसरे पद में हम लोग जोड़ेंगे सारांतर डी को। तो ए2 हमारा निकला है माइनस का 1/2 प्लस, और डी है 1/2। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 दोनों बराबर है, विपरीत चिन्ह है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 0। फिर हम निकालेंगे ए4। ए4 निकालने के लिए हम तीसरे पद में जोड़ेंगे सारांतर डी को। ए4 हमारा निकला है, ए3 निकला है 0 और डी का मान है 1/2, ये हो गया 1/2। इसका आंसर हो जाएगा -1 माइनस का 1/2, 0 और 1/2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ए बराबर -1.25 और डी बराबर है माइनस का 0.25। तो हम निकालेंगे पहले दूसरा पद। तो ए2 बराबर हम लिखेंगे ए प्लस डी। ए है माइनस का 1.25, फिर प्लस और माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -0.25। तो हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25।
तो जब इसको ये दोनों माइनस में है और जोड़ेंगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो हो जाएगा -1.5। 5 जीरो भी लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं। उसके बाद है फिर A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए दूसरे पद में फिर से हम D को जोड़ देंगे। दूसरा पद निकला -1.5 प्लस, और D हम लोग का है -0.25। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -1.5 -0.25 हो जाएगा -1.75। फिर हम निकालेंगे A4। A4 का हो जाएगा A, तीसरे पद में हम जोड़ेंगे D को, तो तीसरा पद हम लोग का -1.75 प्लस D का मान है -0.25। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -1.75 -0.25। जब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.00, तो इसको हम -2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी AP लिख लेंगे। तो प्रथम पद हो गया -1.25, दूसरा पद है -1.5, तीसरा पद है -1.75 और चौथा पद हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद और सारांतर लिखिए। तो पहले वाले क्वेश्चन में AP दिया हुआ है 3, 1, -1, -3। और एक क्वेश्चन में लिखा है कि पहले से AP में है। तो जब पहले से AP में होगा यानी कि जो अंतर होगा वो बराबर होगा। तो इससे प्रथम पद हमारा हो जाएगा, सबसे पहला जो पद होता है वो प्रथम पद है, तो प्रथम पद हम लोग का 3। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग प्रथम पद A बराबर 3। ठीक है, अब जब सार अंतर निकालेंगे, सार अंतर D, तो जब भी हम निकालते हैं तो दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद हमारा 1 है, तो लिख लेते हैं पहले A2 -A1। दूसरा पद हो गया 1 माइनस A1 है 3, तो घटाएंगे बचेगा -2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया हुआ है -5 -1 3 7, -5 -1 3 7। तो पहले हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर, सबसे पहला पद इससे -5 है, ये हो गया प्रथम पद। फिर हमको निकालना है सारवंतर D, सारवंतर D निकालना है। तो D बराबर हो जाएगा A2 -A1। इसमें A2 हम लोग का दूसरा पद है -1, ये A1 हो जाएगा प्रथम पद, ये हो गया A2। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 पहले लिख लेंगे हम लोग -1, फिर माइनस लगाएंगे। A1 है -5, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -5, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 5, तो घटाएंगे बचेगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें AP दिया हुआ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो पहले इसमें लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद ये बराबर होगा 1/3, सबसे पहला पद यही है। अब हमको निकालना है सार्वंतर D, सार्वंतर D निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद हमारा इसमें 5/3 है और पहला पद है 1/3, तो 5/3 माइनस 1/3, दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा और 5 में से घटा देंगे 4, 4/3 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, फिर डॉट डॉट। तो इसमें हम लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर है 0.6, फिर सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर, दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा 1.7 और पहला 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6, तो घटाएंगे बचेगा 1.1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो पहले में दिया हुआ है 2, 4, 8, 6, 16। 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है, तो हमको बताना है ये AP में है कि नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, AP में चेक करने के लिए हम निकालते हैं सार्वंतर निकालते हैं, अगर ये बराबर होगा तब AP में होगा।
तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1। इसमें दो जो हमारा होगा ये A1 है, 4 A2 है, 8 A3 है और 16 A4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 आ गया। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है 8, A2 है 4, घटाएंगे बच गया 4। फिर हम निकालेंगे इसमें A4 माइनस A3। तो A4 है इसमें 16, A3 है 8, 16 माइनस 8 घटाएंगे 8। इसमें जो हम देख रहे हैं अंतर ये बराबर नहीं, पहले में 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया। तो ये AP में नहीं होगा, हम लिख लेंगे क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। अतः दी गई सूची AP में नहीं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हम लिख लेते हैं, जो 2 होगा ये हम लोग का प्रथम पद A1 हो जाएगा, 5/2 होगा A2, 3 हो जाएगा A3 और 7/2 हो जाएगा A4। तो पहले हम इसमें अंतर निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे हम लोग A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 5/2 और A1 है 2। तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, 1/2 आ गया। फिर हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 इसमें 3 है, A2 है 5/2, तो 3 माइनस 5/2 जो क्या, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटाएंगे 1, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद A4 माइनस A3 निकालेंगे। तो A4 है 7/2 और A3 है 3। इसका भी एलसीएम 2 होगा, 3 दूनी 6 और 7 में 6 घटाएंगे 1, 1/2। इसमें सबका अंतर बराबर आ रहा है, यानी कि सारा अंतर D बराबर 1/2 हो जाएगा। तो लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है। जब AP में है, ये तीनों बराबर है, तो हमको बताना पहले सार अंतर। अगर AP में होगा तो D बराबर हो गया 1/2। फिर लिखा है इसके 3 और पद लिखिए। इसमें कौन कौन सा पद दिया है, 1 2 3 4 पद दिया है, तो हमको निकालना है पांचवा, छठा और सातवां। जब पांचवा पद निकालेंगे तो चौथे पद में हम क्या जोड़ देंगे, सारवंतर, यानी कि A4 प्लस D। और चौथा पद हमारा है 7/2, तो 7/2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 7 1 8, 2 से 8 कट गया 4 बार में, तो निकल गया हम लोग का 4। फिर हम निकालेंगे A6। तो A6 निकालने के लिए जो पांचवा पद है उसमें हम जोड़ देंगे सारवंतर को। तो पांचवा पद निकला है 4 और सारवंतर है 1/2। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। फिर हम निकालेंगे सातवां पद A7। तो सातवां पद निकालने के लिए छठवें पद में हम जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस। तो छठवां पद है 9/2 और D है 1/2। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 9 और 1 10 होगा, और 2 से 10 कट गया 5 बार में। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें -1/2 हमारा प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया। तो पहले हम निकालेंगे अंतर A2 माइनस A1। तो A2 है -3.2, फिर माइनस A1 है माइनस का 1.2। तो -3.2 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1.2। जब घटाएंगे बचेगा -2। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है इसमें है -5.2, फिर माइनस A2 है माइनस का 3.2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -3.2 बराबर -5.2। ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3.2, तो घटाएंगे तो इसमें बचेगा -2। फिर हम निकालेंगे इसमें A4 माइनस A3। तो A4 इसमें है -7.2, फिर माइनस
और A3 है माइनस का 5.2, तो -7.2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5.2 घटाएंगे ये भी बच गया -2। इसमें सबका अंतर बराबर है, मतलब ये AP में है, तो ये लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और किसने के बराबर है, 1/2 के बराबर में है। इसलिए दी गई संख्याएं AP में है। जब AP में है तो सार्व अंतर हम लोग का हो जाएगा, सबका अंतर एक -2 आया है, तो सार्व अंतर D बराबर -2। तो हमको अगले इसके 3 पद निकालने हैं, तो 4 पद दिया है, हम निकाल लेते हैं पांचवा पद A5। तो पांचवा पद निकालने के लिए हम लोग चौथा पद में हम जोड़ देंगे सार्व अंतर। तो चौथा पद हमारा है माइनस का 7.2, और D है -2। तो -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -9.2। फिर हम निकालेंगे A6। A6 निकालने के लिए सबसे पहले A5 में हम जोड़ेंगे D, पांचवें पद में हम D जोड़ देंगे। तो पांचवा पद हमारा है माइनस का 9.2 निकला है, और D है -2। तो -9.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 11.2। फिर हम निकाल लेते हैं इसमें सातवां पद A से। सातवां पद निकालने के लिए हम छठवें पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे D को। तो छठवां पद है माइनस का 11.2, और D है -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या माइनस का 13.2। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको चेक करके बताना है AP में है कि नहीं। तो ये हो जाएगा प्रथम पद A1, A2, ये A3 है, और ये A4। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें A2 माइनस A1। तो A2 इसमें है -6, फिर माइनस लगाएंगे, A1 है -10, माइनस माइनस प्लस, 10 में 6 घटाएंगे 4। फिर उसके बाद हम निकालते हैं हम लोग A3 माइनस A2। तो A3 है -2, फिर माइनस, A2 है -6। तो -2 इसमें हो गया, माइनस माइनस प्लस, हटाएंगे बचेगा 4। फिर हम निकालेंगे इसमें A4 माइनस A3। A4 है हम लोग का 2, फिर माइनस, और A3 है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में देंगे -2, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 2 हो गया 4। इसमें भी सबका अंतर बराबर है, तो ये AP में है, लिख लेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। इसलिए दी गई संख्याएं AP में है। जब ये AP में है तो हमारा सार्व अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर D बराबर 4। और इसमें 4 पद दिए, हमको फिर निकालना है पांचवा, छठवां और सातवां पद निकालना है। तो पहले लिख लेंगे A5। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। चौथे पद में हम सार्व अंतर को जोड़ेंगे, तो चौथा पद हम लोग का 2 है, तो सार्व अंतर निकला है 4, जो हो गया 6। फिर हम निकालेंगे छठवां पद A6। तो A6 निकालने के लिए पांचवें पद में हम जोड़ेंगे सार्व अंतर को, तो पांचवा पद लिख देंगे A5 प्लस D। पांचवा पद हमारा 6 है, और D निकला है 4, तो 6 4 हो गया 10। फिर निकालेंगे A7 सातवां पद। तो सातवां पद निकालने के लिए छठे पद में जोड़ देंगे सार्वंतर। छठा पद निकला हम लोग का 10, सार्वंतर है 4, 10 4 14। क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो क्वेश्चन दिया इसमें हम लिख लेते हैं प्रथम पद A1 हो जाएगा, ये A2 हो गया, फिर ये A3 है, ये A4 है। तो पहले हम अंतर निकाल लेते हैं, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 हम लोग का 3 प्लस √2, फिर माइनस, ये है 3, इसमें 3 से 3 कट गया, तो बच गया हम लोग का √2। फिर हम निकालेंगे इसमें A3 माइनस A2। A3 है 3 प्लस 2 √2, ठीक है, फिर माइनस A2। A2 है 3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 बराबर 3 प्लस 2 √2, ब्रैकेट हटाएंगे,
तो दोनों प्लस है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो -3 माइनस √2। तो प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया। दो √2 में से √2 घटाएंगे तो बचेगा √2, √2 हो गया। इसके बाद फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 है हम लोग का 3 प्लस 3 √2 माइनस A3 है 3 प्लस 2 √2। 3 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, 3 प्लस 2 √ तो 3 प्लस 3 √2 ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा दोनों का चिन्ह माइनस, -3 माइनस 2 √2। तो +3 -3 कट गया। 3 √2 में से √2 घटाएंगे तो बचेगा √2। इसमें सबका अंतर बराबर है तो AP में है तो लिख लेंगे, चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर निकला है √2। इसलिए दी गई संख्याएं AP में है, दी गई संख्याएं AP में है। तो हमारा सार अंतर हो जाएगा D बराबर, सार अंतर D बराबर लिखेंगे √2। इसमें 4 पद पहले से दिए कि हमको निकालना है पांचवा पद। तो पहले निकाल लेते हैं A5। तो पांचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में हम जोड़ेंगे सार अंतर D को। तो चौथा पद हम लोग का है 3 प्लस 3 √2 और सार अंतर है √2। तो 3 √2 और √2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 √2, हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसको फिर निकालेंगे A6 छठवा पद। तो छठा पद निकालने के लिए पांचवें पद में हम जोड़ेंगे सार अंतर D को। तो पांचवा पद निकला है 3 प्लस 4 √2 है, और अंडर रूट, और D का मान है √2। तो 4 √2 और √2, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 3 प्लस 5 √2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A7। तो इसमें हम छठवें पद में जोड़ देंगे सारांतर D को। तो छठवा पद हम लोग का निकला है 3 प्लस 5 √2 और ये है √2। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 √2। तो 3 प्लस 6 √2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है पहले 0.2, फिर है 0.22, 0.222 और 0 फिर है 2222। तो बताना है कि ये AP में है कि नहीं। तो पहले हम निकालेंगे इसमें A2 माइनस A1। तो दूसरा पद हमारा है इसमें 0.22 और इसमें से माइनस करेंगे 0.2 को। तो दशमलव वाले में जब भी माइनस करते हैं, जैसे लिखा है यार 0.2 और 2 लिखा है, तो जब माइनस करेंगे जो भी पद अगर दशमलव दिया है तो दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे। यहाँ 0.2 है तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ कुछ तो दिया नहीं है तो एक 0 बढ़ा देंगे और माइनस के देंगे। जब माइनस करेंगे तो 0 उतार लेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 बच गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.02। इसी तरह हम फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा है 0.222 माइनस, और A2 है 0.22। तो इसको भी जब इसी तरह माइनस करेंगे तो आएगा 0.002। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 हम लोग का 0.2222 माइनस, और A3 है 0.22 और 2। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.0002। इसमें जो तीनों का अंतर है ये बराबर है नहीं, लिख लेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसलिए दी गई संख्याएं AP में नहीं, AP में नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 से ये हम लोग का हो जाएगा A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। तो पहले हम इसमें निकालते हैं अंतर A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है -4 माइनस 0, तो बचेगा -4। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 है -8 माइनस
A2 है -4, तो ब्रैकेट में देंगे -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, -8 + 4 बचेगा -4। फिर हम निकाल लेते हैं इसमें A4 - A3। A4 हमारा है -12, फिर -A3 है -8, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -12 + 8 घटाएंगे -4। इसमें सबका अंतर बराबर है, तो यह लिख लेंगे, चूंकि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3, और किसके बराबर, -4 के। इसलिए दी गई संख्याएं एपी में है। तो सार अंतर हमारा हो जाएगा, सार अंतर डी बराबर -4। तो हमको अगला पद निकालना है, तो इसमें चौथा पद दिया है -12, तो पांचवा पद निकालेंगे। A5 बराबर A4 प्लस डी, और A4 है हम लोग का -12 और प्लस डी है -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -12 -4 -16। फिर हम निकालेंगे इसमें A6, तो A6 निकालने के लिए पांचवें पद में जोड़ देंगे सारांतर डी को, तो पांचवा पद निकला है -16 प्लस डी हम लोग का -4, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 16 - 4 हो गया -20। फिर हम निकालेंगे सातवां पद A7, तो छठवें पद में हम लोग डी को जोड़ देंगे। छठवां पद है -20, और डी का हुआ है -4, तो जब -4 लिखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हम लोग का -24। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए सब बराबर है, तो इसमें तो अंतर हमारा 0 आएगा। तो A2 - A1 निकाल लेते हैं, तो A2 है माइनस का 1/2, फिर माइनस, और A1 भी है -1/2, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 घटाएंगे, हो गया 0। फिर हम निकालेंगे इसमें A3 - A2, ठीक है, तो A3 इसमें हमारा कितना है, माइनस का 1/2, फिर माइनस, A2 है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 1/2 प्लस 1/2 घटाएंगे 0। फिर हम निकालेंगे इसमें A4 - A3। A4 भी हमारा है माइनस का 1/2, माइनस A3 भी है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1/2 प्लस 1/2 घटाएंगे 0। इसमें सबका अंतर बराबर है, लिख लेंगे, चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, और ये 0 के बराबर है, इसलिए दी गई संख्याएं एपी में है। हम निकालेंगे पांचवा पद, तो A5 बराबर, चौथा पद है -1/2, तो चौथे पद में हम जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस डी को। A4 है -1/2, और डी निकला है 0, तो -1/2 हो गया। फिर निकालेंगे छठवा पद A6, तो पांचवें पद में हम जोड़ देंगे सारांतर डी को। पांचवा पद है -1/2 और सारांतर है 0, ये हो गया -1/2। फिर सातवां पद निकालेंगे, सातवें पद में निकालने के लिए छठवें पद में हम जोड़ेंगे सारांतर डी को, तो छठवा पद है हम लोग का -1/2 और डी है 0, ये हो गया -1/2। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें प्रथम पद है हम लोग का A1 है 1, A2 है 3, A3 है 9, और A4 है 27। तो पहले हम निकाल लेते हैं A2 - A1, तो 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बच गया। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, तो 9 में से 3 घटाएंगे, 6। दूसरी तरफ हम निकाल लेंगे इसमें A4 - A3, यानी कि 27 में से 9 घटाएंगे, तो बचेगा हम लोग का 18। इसमें तीनों तो बराबर है नहीं, तो एपी में नहीं है, लिख लेंगे, चूंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, अतः दी गई संख्याएं एपी में नहीं, एपी में नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10।
तो क्वेश्चन 10 में प्रथम पद A1 बराबर है A2 बराबर है 2A, A3 बराबर 3A है, A4 बराबर 4A। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें A2 माइनस A1। तो 2A में से A माइनस करेंगे, ये बचेगा। फिर हम निकालेंगे इसमें A3 माइनस A2। A3 हमारा है 3A और A2 है 2A। तो 3A में से 2A घटाएंगे, ये बचेगा। फिर निकालेंगे हम लोग A4 माइनस A3। तो A4 हमारा 4A है और A3 है 3A। तो 4A में से 3A घटाएंगे, बचेगा A। इसमें सबका अंतर बराबर है तो ये AP में है, क्योंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। और ये किसके बराबर है? A के बराबर है। इसलिए दी गई संख्याएं AP में, तो हमारा सार अंतर हो जाएगा D बराबर A। इसमें 4 पद दिया, पांचवा निकालना है, तो पांचवा पद निकालने के लिए A5 बराबर लिखेंगे A4 प्लस D। तो चौथा पद हमारा कितना है? इसमें चौथा पद है 4A। तो हो जाएगा 4A और D निकला है A, तो 4A और A जोड़ेंगे 5A। जब निकालेंगे छठा पद A6। तो छठा पद निकालने के लिए पांचवें पद में हम जोड़ देंगे D को। तो पांचवा पद हमारा निकला है 5A और D है A, हो गया 6A। फिर निकालेंगे सातवां पद। तो सातवां पद निकालने के लिए छठे पद में फिर से D को जोड़ेंगे। छठा पद है 6A और D है A, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7A। क्वेश्चन नंबर 11, ये हम लोग का हो गया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो पहले निकालेंगे हम लोग A2 माइनस A1, यानी कि A² माइनस A। तो स्क्वायर में से ये तो माइनस होगा नहीं, यही हो गया हम लोग का। फिर निकालें हम लोग A3 माइनस A2। A3 हमारा है A³ माइनस A²। तो इसको भी माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यही हमारा हो गया इसमें आंसर। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 है A पर पावर 4 माइनस A3 है A³। ये भी नहीं घटेगा, तो इसमें तीनों का अंतर बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्योंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसलिए दी गई संख्याएं AP में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले दिया हुआ है, लिख लेते हैं √2। फिर है √8। इसको अगर √8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2√2। उसी तरह √18। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। इसमें 3 का जोड़ा बन रहा है, ये बाहर हो जाएगा तो 3√2 हो गया। तो उसी तरह 32 का निकालेंगे। तो 32 का जब निकालेंगे भाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें 2 का 2 जोड़ा बन रहा है, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 √2। तो हो गया 4 √। इसको लिख सकते हैं हम 2 √2, फिर 3 √2 और ये हो जाएगा 4 √। ये हो गया हम लोग का ये। तो पहले हम इसमें निकालेंगे सारांश। तो A2 माइनस A1, ये हम लोग का A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A2 है 2 अंडर रूट 2 माइनस A1 है √2, तो घटाएंगे बचेगा √2। फिर निकालें हम लोग A3 माइनस A2। A3 है 3 √2 और A2 है 2 √2, तो घटाएंगे बचेगा √2। फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 हम लोग का है 4 √2 और A3 है 3 √2, तो घटाएंगे बचेगा √2। तो सबका अंतर बराबर है तो ये भी में है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, और ये इसके बराबर है, √2 के बराबर है। इसलिए दी गई संख्याएं AP में है।
तो हम निकालेंगे इसमें पहले पांचवा पद। तो चौथा पद हमारा कितना है? 4√2 है। ये चौथा पद है 4√2। तो लिख लेंगे A4 + D। चौथा पद की जगह लिखेंगे 4√2 और D निकला है √2। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2। जब निकालेंगे छठा पद A6। तो छठा पद निकालने के लिए पांचवें पद में जोड़ेंगे सारांतर D को। पांचवा पद है 5√2 और D है √2। दोनों को जोड़ेंगे 6√2 हो गया। फिर निकालेंगे सातवां पद। तो सातवां पद निकालने के लिए छठे पद में जोड़ेंगे D को। छठवां पद हम लोग का है 6√2 और D का मान है √2। जोड़ेंगे 7√2। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ही हम लोग का प्रथम पद है A1, A2, A3, A4। तो पहले निकालते हैं हम लोग A2 - A1। तो A2 है √6, A1 है √3। तो ये घटेगा नहीं, यही हो गया हम लोग का इसका मान। फिर हम निकालेंगे A3 - A2। तो A3 है √9 और माइनस √6। तो 9 का वो अगर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो 3 हो जाएगा। 3 - √6, ये भी इतना ही हो गया। फिर हम निकालेंगे A4 - A3। तो A4 हम लोग का √12 माइनस √9। तो अगर 12 का वर्ग निकालेंगे तो 4 3 12 होता है, तो 2√3 -3, ये भी हो गया। तो तीनों बराबर नहीं है, तो ये AP में नहीं है। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 पहले 1 का स्क्वायर है तो 1 लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये हम लोग का है प्रथम पद, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें A2 - A1। तो 9 में से 1 घटाएंगे, बचेगा 8। फिर निकालेंगे हम लोग A3 माइनस A2। A3 है 25, इससे 9 घटाएंगे 16। फिर हम निकालेंगे A4 - A3, यानी कि 49 में से घटाएंगे 25, फिर बचेगा हम लोग का 24। तो तीनों बराबर है नहीं इसमें, तो ये भी AP में नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पहले दिया 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 73। तो पहले हम इसमें निकालते हैं A2 - A1, यानी कि 25 में से 1 घटाएंगे 24। फिर निकालेंगे इसमें A3 - A2। तो 49 में से फिर से 25 घटाएंगे, बचेगा 24। फिर हम निकालेंगे इसमें A4 - A3। तो 73 में से 49 घटाएंगे, बचेगा 24। तो सबका अंतर बराबर है, तो ये AP में है। लिख लेंगे इसमें कि चूंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 और ये 24 के बराबर है, इसलिए दी गई संख्याएं AP में है। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं। 4 पद तो दिया, पांचवा पद निकालेंगे। A5 बराबर हो जाएगा A4 + D। तो चौथा पद हमारा इसमें 73 और D निकला है 24। इसको जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 2 9 97। फिर निकालेंगे छठवां पद। तो छठा पद निकालने के लिए पांचवें पद में D को जोड़ेंगे, और पांचवा पद हमें निकला है 97 और D है 24। इसको भी जोड़ देंगे, 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 121। उसके बाद फिर हम निकालेंगे सातवां पद A7। उसके निकालने के लिए छठे पद में हम जोड़ देंगे D को। तो छठवां पद हमारा है 121 और D है 24। तो ये हो जाएगा 125, और ये हमारा आंसर है।